हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई अंडररेटेड स्केरक्रो हॉरर मूवी हैलोड ग्राउंड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डेविड बेन्यूलो। ये मूवी थिएटर में कभी रिलीज ही नहीं हुई, सीधा डीवीडी पर आई थी और आप चाहो तो इसे यूट्यूब पर देख सकते हो। और अगर रात में आप कोई मूवी देखना ही चाहते हो तो इसे देख सकते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1896 में होप नाम के टाउन के अंदर, जहां पे फसलों के बीच एक जिंदा आदमी को स्केरक्रो बनाकर सैक्रिफाइस किया जा रहा था और उस सैक्रिफाइस में पूरा टाउन शामिल था। उसे लीड कर रहा था टाउन की नींव रखने वाला प्रीचर जोनस हैथवे। सैक्रिफाइस दिया जा रहा था गॉड को ताकि वो फसलों की रक्षा करे सेटन से और टाउन की फलने फूलने में मदद करे। ये तरीका बड़ा कारगर दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रीचर अब तक ऐसे सैकड़ों सैक्रिफाइस दे चुका है। सारे खेत ऐसे स्केरक्रो से भरे पड़े हैं जो कि असल में सैक्रिफाइस के नाम पर मार दिए गए लोगों की लाशें हैं और प्रीचर का मानना है कि सैक्रिफाइस की वजह से वो सब हेवन में गए हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में और देखते हैं एलिजाबेथ यानी लिस चेम्बर्स को, जो कि अपनी कार में कहीं पर जा रही थी। कार के रेडियो में गॉड के बारे में कुछ बताया जा रहा था तो उसने रेडियो ही बंद कर दिया क्योंकि वो इस सब में यकीन ही नहीं करती। पर तभी उसकी कार में कुछ गड़बड़ हो गई। उसने तो सोच लिया था कि अब हालत खराब होने वाली है, लेकिन तभी किस्मत से सामने एक टाउन आ गया जिसके लिए उसने गॉड को थैंक यू बोला। मगर वो टाउन था होप, जहाँ के लोग बड़ी अजीब तरह से लिस को देख रहे थे, जिससे लिस को इतना तो पता चल चुका था कि टाउन के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं है। वो सीधा गैस स्टेशन पे जाके रुकी जहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली रुककर मैकेनिक से रास्ता पूछ रही थी। मॉम, डैड और उनकी बेटी, जिसके हाथ में एक डॉल थी। लिस के आते ही वो वैन में बैठकर अपने रास्ते पर निकल गए और मैकेनिक ने लिस की कार को चेक करके बताया कि ये तो सुबह तक ठीक होगी, इसके लिए एक पार्ट मंगवाना पड़ेगा, तो आज रात तुम्हें इसी टाउन में रुकना होगा जब तक कार ठीक नहीं हो जाती। और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए लिस राजी हो गई। कार को मैकेनिक के पास छोड़कर वो गई सामने वाले डाइनर में कुछ खाने और वहां भी लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे उसे ही खा जाएंगे। लेकिन उन टाउन के लोगों के बीच डाइनर में लिस को मिली सैरा, शहर की एक रिपोर्टर जो इस टाउन में आई है इसकी मिस्टीरियस स्टोरी को कवर करने, और वो पूरी स्टोरी उसने लिस को भी बता दी। इस टाउन की नींव रखी थी प्रीचर जोनस हैथवे ने 1800s में, और जब इस टाउन की धरती पे फसल उगाई गई तो फसल एकदम हरी भरी उगी। ऐसी फसल थी जो कहीं और नहीं उगी थी। बल्कि प्रीचर का लक ऐसा निकला कि जब बाकी टाउन्स में सूखा पड़ता था उस वक्त भी इस टाउन में कभी सूखा नहीं पड़ा। यहाँ पे हमेशा हरी भरी फसल लहराती रही। इसका रीजन प्रीचर ने बताया कि ये टाउन हैलोड ग्राउंड के ऊपर बना है, यानी होली ग्राउंड के ऊपर। लेकिन कुछ टाइम बाद फसलों के साथ दिक्कत आने लगी। कौवे फसल को खाने लगे तो कौवों को भगाने के लिए प्रीचर ने खेतों में स्केरक्रोज लगवाए, जिन्होंने थोड़े टाइम तक कौवों को दूर रखा। उसके बाद कौवे स्मार्ट हो गए तो प्रीचर ने कौवों को जहर देकर मारना शुरू कर दिया, और उसका कहना यह था कि इन कौवों को सेटन भेज रहा है इस टाउन की खुशहाली को मिटाने के लिए। तो सेटन से बचने के लिए प्रीचर ने सहारा लिया गॉड का। सेटन को रोकने के बदले वो गॉड को सैक्रिफाइस देने लगा, वो भी जिंदा लोगों को सूली पे चढ़ाकर। टाउन के जो भी सिनर्स थे उन्हें उठा के सूली पे चढ़ा देता। ये टाउन का नियम बन चुका था, और जिंदा इसलिए ताकि वो खेत में चिल्लाते रहें, क्योंकि उनके चिल्लाने से कौवे दूर रहेंगे। सिंपल सी स्केरक्रो और क्रो वाली कहानी में एक के पीछे सेटन को खड़ा कर दिया है और एक के पीछे गॉड को। और मूवी वाइज ये बड़ा ही खतरनाक आइडिया है। छोटे वाले वर्सेस में बड़े वाला वर्सेस हो गया। यार ये सैक्रिफाइसेस ऐसे ही चलते जा रहे थे। फिर एक दिन प्रीचर को एक सपना आया जिसमें उसे दिखाई दिया कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए उसने खेत के नीचे एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनवा लिया जिसमें वो अपने फॉलोअर्स के साथ छुपकर रहने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रीचर ने एक बच्ची को बाहर भेजा ये देखने के लिए कि सच में दुनिया खत्म हो चुकी है या फिर नहीं। मगर वो बच्ची चली गई साथ वाले टाउन जस्टिस में और उसने वहां के लोगों को सैक्रिफाइसेस के बारे में बता दिया। फिर उस टाउन के लोग आए और उन्होंने प्रीचर को शेल्टर के अंदर से खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ वही किया जो अब तक वो बाकियों के साथ कर रहा था। हाथों में कील ठोक कर उसे सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, प्रीचर के बाद और कोई ऐसा काम करने के बारे में सोचे तक ना, इसके लिए उन लोगों ने सबके सामने प्रीचर को जिंदा जला डाला। अब ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पे प्रीचर को जलाया गया था सिर्फ उतने एरिया में फसल नहीं उगती, और लोगों का ऐसा भी मानना है कि आग ने प्रीचर की आत्मा को उसके हार्ड मांस वाले शरीर से अलग करके फ्री कर दिया, यानी वो आज भी उसी खेत में है आत्मा के तौर पर। और वो भी छोड़ो, ऐसा भी कहा जाता है कि इस एरिया में जितने भी कौवे हैं उनके अंदर उन विक्टिम्स की आत्मा है जिन्हें प्रीचर ने सैक्रिफाइस किया था। लिखाई देख रहे हो, एक बैक स्टोरी देनी थी, उसमें इतनी सारी चीजें दे दी। सैक्रिफाइस चल रहा था, उसके ऊपर एक छोटा सा तड़का सपने का लगा दिया कि वो तो अब जमीन के नीचे छुप गए।
फिर वहां से एक बच्ची को भेजा जिसने सारी पोल पट्टी खोल डाली और भेजा था ये बोलकर कि देख क्या दुनिया खत्म हो गई या नहीं, यानी उसे दूर से ये देखना था कि साथ वाले टाउन में कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। फिर लोग क्या क्या कह रहे हैं प्रीचर की आत्मा के बारे में, एरिया के कौवों के बारे में, और जिस एरिया में उसे जलाया गया वहां पे फसल नहीं उगती, ये सब क्या ही मिस्टीरियस राइटिंग है। ऐसी लो बजट मूवीज में आमतौर पर ऐसा होता तो नहीं, पर इसमें लिखाई पर मेहनत की गई है। खैर सैरा लिस को कहती है कि मैं कुछ फोटोज वगैरह लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लिस के पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए उसने हाँ कर दी। सैरा चली गई कार निकालने और लिस पैसे देने की चिंता करने लगी क्योंकि कुछ खास पैसे थे नहीं उसके पास। तभी वेट्रेस आकर कहती है कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जब बाहर जाकर लिस ने सैरा से पूछा तो उसने बताया कि मैंने तो कोई पेमेंट नहीं करी। ऐसी फ्री का खाना लपेट कर वो दोनों निकल गई प्रीचर के फार्म की तरफ, और रास्ते में हम देख पाए उसी गैस स्टेशन वाली फैमिली की वैन जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। उन दोनों का ध्यान नहीं गया, इसलिए वो सीधा पहुंच गई प्रीचर के घर पे, टाउन का पहला घर जो इतने सालों बाद भी खड़ा है। घर के आसपास कई सारे कौवे थे तो सैरा उनकी फोटोज लेने लगी, मगर घर के पास कई सारे कौवे मरे हुए पड़े थे। सैरा ने घर का दरवाजा खोला तो वो सच में खुल गया। घर के अंदर जाकर वो फोटोज ले रही थी कि तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि सारे कौवे गायब हो चुके हैं। ये बात उसने लिस को बताई और बस तभी एक कौवा आकर सीधा विंडो में भिड़ गया। तो जो घर के पास कौवे मरे पड़े हैं वो कुछ इस तरह मरे हैं। अंदर की फोटोज लेने के बाद वो दोनों चल दी वो जगह ढूंढने जहाँ पे प्रीचर को जलाया गया था, और उस जगह को ढूंढना उतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि उस जगह पे सच में फसल नहीं उगती, सिर्फ उतने एरिया में। वहाँ पे उन दोनों ने भूसा भर के स्केयरक्रो तैयार किया जिसकी सैरा को फोटोज लेनी थी, पर ये उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। ये बात पागल हुए कौवों को देखकर पता चल रही थी। जिस जगह प्रीचर को सूली पे चढ़ाकर जला दिया गया था उसी जगह पे उन्होंने सूली पे एक स्केयरक्रो को चढ़ा दिया। तो होना क्या था, जो होना था वही हुआ। लिस तो कुछ देर के लिए बाहर चली गई और बस तभी प्रीचर की भटकती हुई आत्मा उस स्केयरक्रो के अंदर घुस गई। सैरा ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि वो स्केयरक्रो हिल रहा था। मौका देखकर वो स्केयरक्रो सैरा के ऊपर कूद पड़ा, पर सैरा ने सोचा कि शायद वो लूज होके गिर गया होगा। बस तभी स्केयरक्रो ने उसका मुंह कस के पकड़ा और एक कील पे दे मारा। इधर लिस वापस अंदर आ रही थी तो रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में घुस गया, उसी अंडरग्राउंड शेल्टर की ओपनिंग में, पर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ी तो आगे उसे मिली एक डॉल जो उसी गैस स्टेशन वाली बच्ची की थी। लिस ने वो डॉल अपनी जैकेट में रख ली। फिर जब सैरा के पास पहुंची तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि उसने देखा कि सैरा को तो सूली पे चढ़ा रखा था, वो भी मुंह में कीले ठोककर। लिस को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लगे हाथ स्केयरक्रो उसके ऊपर भी टूट पड़ा, लेकिन लिस के हाथ हथौड़ा लग चुका था जिसे चलाकर वो बच निकलने में कामयाब हो गई। हाँ, पर डर के मारे कुछ इस तरह भागी कि बाहर का रास्ता कहीं खो गया। कुछ देर में सूरज भी ढल गया जिस वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि स्केयरक्रो उसके पीछे ही था। पर किस्मत से फाइनली वो रोड तक पहुंच गई, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही रोड मिला रोड पे एक पुलिस वाला भी आ गया। उसे अलर्ट करके लिस तो जल्दी से उसकी कार में बैठ गई, लेकिन वो मैटर को समझ नहीं पा रहा था। बस इतने में पीछे से स्केयरक्रो आया और पिचफोर्क उसके आर पार करके उसी का मैटर खत्म कर डाला। अगला नंबर लिस का था जो बहुत छोटे मार्जिन से बच गई। पिचफोर्क बस थोड़ी दूर रह गया, पर इस मौके का फायदा उठाकर उसने जल्दी से कार रिवर्स की और सीधा पहुंची पुलिस स्टेशन, जहां पे उसे मिला शेरिफ ओकॉनर और डेप्यूटी मार्क। लिज ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शेरिफ शॉटगन उठाकर फार्म की तरफ चल दिया और जाते जाते लिज को बोल कर गया कि यहीं पर मेरा वेट करना, और डेप्यूटी को बोल कर गया कि साथ वाले टाउन लिबर्टी से बैकअप बुला लो। डेप्यूटी ने कोशिश तो की लेकिन लिबर्टी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसी बीच लिज नोटिस करती है कि बाहर एक भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। टाउन के सारे लोग आखिर गए कहां? डेप्यूटी ने बहुत देर तक लिबर्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर जब सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो लिज को अकेला छोड़कर वो खुद लिबर्टी के लिए निकल गया और लिज को बोल कर गया कि दरवाजा लॉक कर लो, तभी खोलना जब मैं आऊं या फिर शेरिफ आए। दरवाजा क्या लॉक करना था, लिज ने सीधा शॉटगन उठा ली और बस तभी वहां पे स्केयरक्रो आ गया जो लिज को स्केयर करने के लिए विंडोज पर पिचफोर्क घिस रहा था। स्केयर तो क्या होना था, लिज ने गोली मारकर विंडो ही तोड़ दी। जब 2-3 गोली स्केयरक्रो के अंदर गई तब कहीं जाकर वो दूर हटा। लिज ने बाहर जाकर देखा कि उसका एक हाथ टूटकर वहीं पे गिर चुका था, लेकिन उसमें कोई खून नहीं था। इससे लिज को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है, वरना पहले उसे ये लग रहा था कि स्केयरक्रो के भेस में कोई आदमी होगा। फिर जब वो दिमाग लड़ा रही थी इतने में स्केयरक्रो वापस आ गया तो लिज ने उसे फिर से गोली मारी, लेकिन एक गोली के बाद ही गोलियां खत्म हो गई। तब लिज जल्दी से भागकर पहुंची गैरेज में जहाँ पे उसकी कार
खड़ी थी। उसने कार लेकर निकलने की कोशिश की पर कार स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि कार में इंजन ही नहीं था। इतने में स्केरक्रो ने फिर से झपट्टा मारा जिसके चलते दोनों के बीच भारी स्ट्रगल चला जिसमें लिज फ्री होकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। इस बार वो सीधा गई चर्च में जहाँ पे फादर ईथन ने उसे शरण दी, पर जल्दी लिज को पता चल गया कि फादर ईथन उस टाउन का नया लीडर है जो वर्शिप करता है प्रीचर की आत्मा की। चर्च के अंदर बाइबल भी कुछ अलग तरह की रखी है और जीसस की जगह प्रीचर का सूली पे चढ़ा हुआ पुतला लगा रखा है, यानी कि टाउन के लोग आज भी उन्हीं ख्यालों पे जिंदा हैं। लिज तो सोचने में बिजी थी, इतने में सभी टाउन वासियों ने उसे घेर लिया और उसकी कंफ्यूजन दूर की फादर ने। उसने बताया कि कई सौ सालों से इस टाउन को तुम्हारा इंतजार था एलिजाबेथ, और अपना नाम सुनकर लिज हैरान हो गई, भला फादर को मेरा नाम कैसे पता। फादर ने बताया कि कई सौ सालों पहले ही प्रीचर ने बता दिया था कि ये रात आएगी। यहाँ तक कि प्रीचर ने यह भी पहले ही बता दिया था कि उसकी मौत कैसे होगी और मौत के बाद क्या करना है वो भी। उसे जलाकर मार तो दिया लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। उसी आत्मा ने अपनी खुद की बाइबल लिखी जिसे ये लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं, और उसी बाइबल में लिखा है कि एलिजाबेथ आएगी और उसकी कोख से प्रीचर दोबारा जन्म लेगा। किताब में जो क्रॉस बना है वैसा सेम एलिजाबेथ ने टैटू बनवा रखा है। प्रीचर की भविष्यवाणी इससे और सच हो गई। जनता ऐसी बौखलाई के पूछो मत। प्रीचर चाहता तो किसी के भी शरीर में घुस सकता था, लेकिन उसे चाहिए अपना खुद का शरीर, नए मांस का नया शरीर। वो फिर से जन्म लेगा और एक बार फिर से इस टाउन को महान बना देगा। बैक स्टोरी में और एडिशन और आजकल की मूवीज देख लो। खैर भीड़ लिज को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी कि तभी सही टाइम पर शेरिफ आ गया, और वो टाउन के लोगों के साथ नहीं है क्योंकि वो उस टाउन का है ही नहीं, वो शहर का रहने वाला है। उसकी बस पोस्टिंग उस टाउन में हुई है। गन पॉइंट पर लिज को छुड़ाकर वो अपने साथ ले गया। पहले तो लिज को उस पे भी शक हो रहा था, पर उसने लिज को यकीन दिला दिया कि मैं टाउन वालों के साथ नहीं हूँ। तब लिज उसे सारा माजरा बता देती है कि टाउन वाले चाहते हैं कि मैं एक बच्चे को जन्म दूं जिसमें प्रीचर की आत्मा घुस जाएगी और उसे वो अपना नया जन्म समझेगा, और मैं दोबारा मां नहीं बनना चाहती। बात यह है कि लिज का 2 साल का बच्चा था जो अभी 5 हफ्ते पहले मर गया। लिज का उसके ऊपर से ध्यान हटा, इतने में वो विंडो से नीचे गिर गया। बस इसी बात का लिज को पछतावा है, इसलिए एक कार लेकर घर से निकल गई थी। कहाँ जाना था इसे कुछ पता नहीं था और किस्मत इसे इस टाउन में ले आई। अब लिज को उम्मीद है कि शेरिफ के साथ वो बच जाएगी, लेकिन तभी पीछे से मैकेनिक ने उनकी कार ठोककर उन्हें खेत में घुसा दिया। डेप्यूटी ने आकर सबसे पहले शेरिफ को काबू किया, इसके बाद खुद प्रीचर वहां पे आ गया जिसके सामने सब झुक गए। उसके आदेश अनुसार लिज को एक क्रॉस पे बांधकर वो सब उसके पीछे चल दिए। आगे आगे प्रीचर चल रहा था और पीछे उसकी फौज। लिज को लेकर वो प्रीचर के घर पहुंचे और घर के बाहरी डेप्यूटी ने मारकर लिज को बेहोश कर दिया। जब होश आया तो उसने खुद को बेडरूम में पाया जहां पे फादर उसके साथ बच्चा पैदा करने की क्रिया को अंजाम देना चाह रहा था, पर लिज ने उल्टा उसी के मुंह पे तकिया रख के उसका दम घोट के उसे पूरा कर दिया। फिर कपड़े बदलकर वो एकदम शांति से विंडो के थ्रू वहां से निकलना चाह रही थी क्योंकि प्रीचर घर के बाहर ही बैठा था और रूम के बाहर पहरा दे रहे थे मैकेनिक और डेप्यूटी। पर जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो वो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और उनके आते ही लिज भी विंडो पे लगे फट्टे तोड़कर वहां से भागने लगी, पर मैकेनिक ने उसे पकड़ लिया। तब उसके हाथ में कील ठोककर लिज वहां से भाग निकली। भागकर खेत में पहुंची तो वहां पे उसे एक जिंदा आदमी मिला जिसे स्केरक्रो बनाकर लटका रखा था, पर लिज उसकी कोई मदद नहीं कर पाई क्योंकि उसकी खुद की जान को खतरा था। भागते भागते वो उसी अंडरग्राउंड शेल्टर में जा गिरी जहां पे उसे मिली वही गैस स्टेशन वाली बच्ची सबरीना। लिज ने उसकी डॉल उसे वापस की, तब जाकर उसने बताया कि टाउन के लोगों ने हमें फार्म दिखाने के बहाने इनवाइट किया था, लेकिन इस सुनसान जगह पर लाकर पहले साइड में ले जाकर मेरे डैड को मार दिया, उसके बाद मेरी माँ को भी मार दिया। मैं जान बचाकर भागी तो इस गड्ढे में आ गिरी। लिज ने उसे हिम्मत दी और बोला कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसे लाइटर पकड़ाकर लिज चल दी लिबर्टी टाउन की तरफ जहाँ से वो मदद लेकर आने वाली थी, पर जैसे ही उस टाउन में पहुंची तो देखा कि प्रीचर उस पूरे टाउन को उजाड़ चुका है। वहाँ के एक एक पर्सन को मार दिया गया है। लिज ने फोन ट्राई किया लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो अंदर बस पुलिस वालों की दीवार पे ठुकी हुई लाशें मिली। इतने में शेरिफ कार लेकर बाहर आ गया और उसे देखकर लिज की जान में थोड़ी जान आई। शेरिफ ने बताया कि जब तुम घर से भाग निकली थी तब हर कोई तुम्हारे पीछे लग गया था, इसी बीच मुझे भी भागने का मौका मिल गया था तो मैं भी भाग निकला। इसी मेल मिलाप के बीच वो देखते हैं कि टाउन के सभी लोगों को मारकर खंभों पे लटका रखा है। बस इतना देखते ही वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर निकल गए। पर लिज अपनी जान बचाकर अभी कहीं जा नहीं सकती क्योंकि उसे वापस जाकर सबरीना की जान बचानी है। लिज शेरिफ को बताती है कि फादर मुझे हैलोड ग्राउंड कहकर बुला रहा था। उसे लगता है कि मैं वर्जिन हूँ, इसलिए वो मेरे थ्रू बच्चे को जन्म दिलाना चाहता है, जबकि मेरा तो पहले ही एक बच्चा था। ये बात सुनते ही शेरिफ ने एकदम से कार रोक दी। तब जाकर लिज को समझ आया कि जिसके साथ वो कार में बैठी है वो शेरिफ नहीं बल्कि शेरिफ की बॉडी में प्रीचर की
आत्मा है। शेरिफ को तो बहुत पहले ही मार दिया गया था। लिज को हथकड़ियां पहनाकर वो वापस घर लेकर पहुंचा और जाते ही उसने सबको बोल दिया कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये प्योर नहीं है। जल्दी से जाके अपनी अपनी बेटियों को लेकर आओ, उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे ठिकाने लगाओ और एक बच्ची शेल्टर में छुपी है उसे ढूंढो। पर तब तक बच्ची जा चुकी थी घर में। जो लाइटर लिज ने दिया था उसका यूज करके सबरीना ने पूरे घर में आग लगा दी, इंक्लूडिंग स्केरक्रो को। जिस तरह उसने लोगों का ध्यान खींच के लिज को बचने का एक मौका दे दिया, पर इसके लिए प्रीचर उसे गोली मारने वाला था। वो तो एंड टाइम पर लिज प्रीचर के ऊपर कूद पड़ी, जिसके चलते गोली लग गई डेप्यूटी और मैकेनिक को। बाकी गोलियां बची नहीं थी, इसलिए मौका देखकर लिज ने पिचफोर्क घुसा दिया उसके गले में। कुछ इस तरह प्रीचर एक बार फिर मारा गया, लेकिन टाउन वालों के पास इसका इलाज है। वो शेरिफ की बॉडी को जलते हुए घर में फेंक कर जला देंगे, जिससे प्रीचर की आत्मा एक बार फिर से फ्री हो जाएगी। ये बात लिज भी समझ चुकी थी, इसलिए सबरीना को लेकर खेतों में भाग गई, लेकिन आग उससे ज्यादा तेज थी। भागते भागते सुबह हो गई, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर में भटकते हुए वो पहुंच गए सबरीना के डैड तक, जिसे मारकर लटका रखा था। और प्रीचर की आत्मा जो इतनी देर से उन दोनों का पीछा कर रही थी, वो सबरीना के डैड के अंदर घुसकर सबरीना को बहकाने लगी। इसी बीच बेलो ने लिज को जकड़ लिया ताकि वो बीच में दखल ना दे पाए। प्रीचर फ्री होकर सबरीना के पास आने लगा था और लिज कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस तभी आसमान में ढेर सारे कौवे आ गए, जिनके अंदर प्रीचर के विक्टिम्स की आत्माएं हैं, यानी जिन्हें प्रीचर ने सैक्रिफाइस किया था उनकी आत्माएं। और आत्माएं ढेर सारी हैं। उन कौवों ने अटैक करके प्रीचर को एक बार फिर मार डाला। तभी और ज्यादा कौवे जमीन में से बाहर निकल आए और वो टूट पड़े टाउन के लोगों के ऊपर, ताकि वो फिर से बॉडी को जलाकर प्रीचर को फ्री ना कर पाए। नोच नोच के कौवों ने जैसे प्रीचर को मारा, वैसे टाउन के एक एक व्यक्ति को भी मार डाला। अब जाकर ये टाउन महान बनेगा। सबरीना को लेकर लिज रोड तक पहुंची और वहां से लिफ्ट लेकर दोनों निकल गए, लेकिन हम देख पाए कि प्रीचर अभी मरा नहीं है। इधर कार के रेडियो में फिर से गॉड की बात चल रही थी, तो लिज ने ये वाला रेडियो भी बंद कर दिया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी की क्या तारीफ करूं, इस मूवी की अपनी एक वाइब है जो बहुत ही कम मूवीज बना पाती हैं, क्योंकि ज्यादातर मूवीज भेड़ चाल में बनती हैं। इसकी राइटिंग से लेके जो इसकी टोन रखी गई, उसकी वजह से ये मूवी एकदम वर्थ इट बनी है। जो छोटी छोटी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि कौवों के अंदर विक्टिम्स की आत्माएं, उसकी इंपॉर्टेंस एंड में आके सिद्ध हुई। फिर सबरीना की इंपॉर्टेंस, और जैसे उसने अपने माँ बाप के बारे में बताया था कि हमें इन्वाइट किया और सुनसान जगह पे लाके पहले डैड को साइड में ले जाके मारा। शब्द भी एकदम सोच समझ के यूज किए हैं, उन्हीं का सारा इम्पैक्ट है। जैसे बच्ची को शेल्टर के बाहर भेजा, देख के आ दुनिया खत्म हुई या नहीं। इसे कल्ट मूवी होना चाहिए, पर सैडली इसकी कोई पहचान नहीं है। ये अंडररेटेड बन के रह चुकी है, यूट्यूब पे धक्के खा रही है। इतनी ज्यादा मेहनत की गई है इसमें, फिर भी कोई फल नहीं। एक के बाद एक टर्न, स्टोरी में लगातार उतार चढ़ाव, और साथ में स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होते जाना। साथ में थ्रिल बढ़ता जा रहा है और हॉरर एलिमेंट भी पूरा मेंटेन है। प्रीचर ने स्केरक्रो की बॉडी त्याग दी, उसके बाद भी उसकी इविलनेस कम नहीं होती। बैक स्टोरी की वजह से उसकी ऐसी प्रेजेंस बन चुकी थी। अभी एक नई मूवी आई है क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड, उस पे वीडियो लाऊंगा, फिर देखेंगे कि आजकल कैसी मूवीज बन रही हैं। थीम वाइज वो सिमिलर सी है, तो एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बिना भविष्यवाणी के भी आ जाए, जैसे आजकल आ रही है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। अगर ऐसी और स्केरक्रो वाली हॉरर मूवीज देखना चाहते हो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो चेक कर लेना, क्योंकि ये वाला हॉरर थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा आपको डिफरेंट हॉरर वाली फील चाहिए तो आप और भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हॉरर सच में कितना वास्ट है। अगर भूत प्रेत भी ना दिखाया जाए तब भी क्या कुछ हो सकता है। खैर, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।